और जो 19 में वायदा किया था पूरी समाज से डिप्टी चीफ मिनिस्टर बनेगा वो उसका है, और ब्राह्मण आयोग बनाया जाएगा। मुख्यमंत्री का हो, उप मुख्यमंत्री का हो, यह फैसला हाईकमान का होता है। इसको फैसला नहीं कोई कहे। अगर वो हाईकमांड की बात है तो वो स्वतः ही उनका अध्यक्ष ही भूपिंदर सिंह हुड्डा जी की बात को खंडित कर रहा है। नमस्कार, आप जुड़े हैं मुद्दे की बात में कृष्ण कौशिक के साथ। हम आज बात करेंगे उस मुद्दे को लेकर जिस पर पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा है कि अगर प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनती है तो वो प्रदेश का उप मुख्यमंत्री ब्राह्मण को बनाएंगे। दूसरा सवाल हमारा इसमें ये रहेगा, क्योंकि धर्मवीर वशिष्ठ के बाद फरीदाबाद से कोई ब्राह्मण सांसद नहीं बना है। आखिरकार जितने भी दल हैं उन्होंने ये तवज्जो क्यों नहीं दी कि ब्राह्मण को यहाँ से चुनाव लड़वाया जाए। इन दोनों मुद्दों पर बात करने के लिए हम पहुँचे हैं आज ब्राह्मण समाज के एक ऐसे शख्सियत के पास में जो लोकप्रिय हैं। ब्राह्मण समाज ना केवल ब्राह्मण समाज में बल्कि वो 36 बिरादरी में लोकप्रिय हैं। अगर बदर बॉर्डर से बात और हम होडल बॉर्डर तक की बात करें तो वो ऐसा एक चित परिचित चेहरा है जिसको सब जानते हैं और अच्छी पैठ है, अच्छा सरकार है लोगों के बीच में। तो इस विषय के विस्तार से बात करेंगे हम। नित्यानंद जी नमस्कार, मुद्दे के बाद आपका स्वागत है। एक सवाल ये है, दो सवाल खड़े हो गए हैं। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने ये कहा है कि वो अगर प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनी तो वो ब्राह्मण को उप मुख्यमंत्री बनाएंगे। दूसरा सवाल ये है, धर्मवीर वशिष्ठ के बाद फरीदाबाद में लोकसभा का मौका ब्राह्मण को चुनाव लड़ने का अभी तक नहीं मिला है, ऐसा क्यों? इन दोनों विषयों में बात करेंगे। तो पहला यही बात है कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा के जो बयान है उसके मायने क्या है? सर्वप्रथम तो मैं आपके समस्त दर्शकों को हृदय की गहराइयों से अभिनंदन करता हूं। दूसरा, आपने जो प्रश्न उठाया है कि आदरणीय भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी ने पिछले दिनों रोहतक में ब्राह्मण को उप मुख्यमंत्री बनाने की बात की है। सर्वप्रथम तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा एक सुलझे हुआ व्यक्तित्व है, मेरा भी उनसे काफी निजी संबंध रहा है। अगर वो उप मुख्यमंत्री ब्राह्मण को बनाने की बात करते हैं तो ये थोड़ी दूर की बात है। सर्वप्रथम तो भूपेंद्र हुड्डा जी को ये ब्राह्मण समाज और हरियाणा प्रांत में इस बात पे अपना विचार देना चाहिए कि आने वाले विधानसभा चुनाव में वो ब्राह्मणों को कांग्रेस के कितने प्रत्याशी बनाना चाहते हैं। सर्वप्रथम तो वो इस पे विचार दें कि जितना ब्राह्मणों का इस हरियाणा प्रांत में भागीदारी है उसमें उसको देखते हुए कितने ब्राह्मणों को वो कांग्रेस का टिकट दिलवाने में मदद करेंगे। उसके बाद दूसरा विषय ये है कि उन्हीं के बनाए हुए कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष चौधरी उदय भान ने कहा है कि ये कांग्रेस के हाई कमांड की बात है। अगर वो हाई कमांड की बात है तो वो स्वतः ही उनका अध्यक्ष ही भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी की बात को खंडित कर रहा है। दूसरी बात यह है कि अगर भूपेंद्र सिंह हुड्डा की रिकमेंडेशन पे चौधरी उदय भान अध्यक्ष बन सकते हैं तो उन्हीं की रिकमेंडेशन पे ब्राह्मण कोई उप मुख्यमंत्री क्यों नहीं बन सकता? तो सबसे पहले तो हुड्डा साहब को अपने अध्यक्ष से समन्वय करना चाहिए जिससे समाज में, खासकर ब्राह्मण समाज में भ्रांतियां कांग्रेस के प्रति ना फैलें। दूसरा, आपने कहा कि आने वाले लोकसभा चुनाव में ब्राह्मणों को प्रत्याशी बनाने का विषय, तो देखिए जो भी पार्टी पिछली बार लोकसभा चुनाव में भाजपा ने अरविंद शर्मा, रमेश कौशिक, इनको अगर लोकसभा की टिकट दी तो उसका पूरा लाभ भाजपा को मिला है। अगर कांग्रेस भी इन पहलुओं पर विचार करे और आने वाले चुनाव में कुछ लाभ लेना चाहे तो और दूरदर्शिता का परिचय उन्हें देना पड़ेगा कि आने वाले समय में अगर वो चुनाव में सफलता पाना चाहते हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा ब्राह्मणों को नेतृत्व करने का मौका दे, चाहे वो लोकसभा है चाहे वो विधानसभा है। शर्मा जी, मैं फरीदाबाद की मूलतः बात करूं तो फरीदाबाद में अगर हम जाट समुदाय और ब्राह्मण बिरादरी की जाति की बात करें
तो कमोबेश लगभग बराबर की संख्या है। गुर्जर बरादरी या तीसरे नंबर की बरादरी है। तो यहाँ पिछली कई योजना से, चाहे चौधरी अवतार सिंह भडाना रहे हों, चाहे कृष्णपाल गुर्जर हो, वो गुर्जर बरादरी से यहाँ प्रतिनिधित्व करते रहे हैं, उनको मौका मिलता रहा है। चाहे कांग्रेस पार्टी ने अवतार सिंह भडाना को मौका दिया, चाहे कृष्णपाल गुर्जर को भाजपा ने मौका दिया। वहीं जाट समाज से भी यहाँ सांसद रह चुके हैं, चाहे रामचंद्र बैदा हो। लेकिन फरीदाबाद लोकसभा क्षेत्र में जब ब्राह्मण इतनी बहुतायत संख्या में है और आप जैसे सरीखे नेता यहाँ मौजूद है ब्राह्मण बिरादरी के पास में, जो ना केवल ब्राह्मण बिरादरी के लिए सर्वमान्य हो, आप छत्तीस बिरादरी के लिए सर्वमान्य हैं, उसके बावजूद किसी पार्टी ने ये मौका नहीं दिया धर्मवीर वशिष्ठ के बाद कि वो यहाँ से ब्राह्मण को चुनाव लड़वाएं। तो क्या वो समय नहीं आ गया है कि यहाँ से ब्राह्मण भी दावेदारी करे? देखिए, अगर लोकसभा चुनाव की बात करते हैं, अगर मैं कोई निजी बात अपनी करता हूं तो स्वार्थ कहलाएगी। लेकिन धर्मवीर वशिष्ठ एक प्रकांड विद्वान भी थे और उनको अगर पार्टी ने, जनता पार्टी सरकार ने उनको टिकट दी और उसका पूरा लाभ समस्त क्षेत्र को, समस्त देश को प्राप्त हुआ। जहां तक प्रश्न है, हमारे यहाँ जो ब्राह्मण है, ब्राह्मण जाति को जोड़ने का काम करता आया है। चारों वर्णों को अगर आपस में जोड़ने का कोई काम किया है तो वो ब्राह्मण समाज ने किया है। जातिवाद को ब्राह्मण बहुत ज्यादा तूल नहीं देता। अब स्वार्थ से और अगर जातियां इस जातिवाद का विष घोल रही हैं तो उनसे भी प्रार्थना है कि जातिगत आधार पर वो इस राजनीति को ना जोड़े। और वैसे जहां तक फरीदाबाद का प्रश्न है, अगर ब्राह्मण को यहाँ पर लोकसभा के लिए प्रत्याशी कोई भी पार्टी बनाएगी तो ये 9 की 9 सीटों पर ही नहीं, 90 सीटों पर उसको लाभ प्राप्त होगा, ऐसा हमारा मानना है। शर्मा जी, अगर कोई पार्टी आपको ये मौका दे तो आप चुनावी समर में कूदने की हिम्मत जुटाएंगे फरीदाबाद से? देखिए, मैं अगर प्रत्याशी बनता हूं, उसमें सर्वप्रथम अगर मैं कोई विचार रखता हूं तो उसमें स्वार्थ भी कहलाया जाएगा। मेरा जहां तक, पहला तो मैं बिरादरी के प्रति समर्पित हूं। जहां तक मेरा निजी प्रश्न है, ये सारा भविष्य में परमपिता परमात्मा के निर्णय पर निर्भर है और परमात्मा के बाद दूसरा हमारी बिरादरी पूज्य है। जो फैसला ये समस्त परिस्थितियों में निकल पाएगा वैसा निर्णय हम सब मिलकर ले लेंगे। और अगर कोई और भाई उसका नाम आता है और हमें लगता है कि बिरादरी के प्रति समर्पित और सक्षम है तो हम हृदय की गहराइयों से भी उसकी पूरी मदद करेंगे और इसका लाभ समस्त हरियाणा में उस पार्टी को मिले, ये हम प्रयास करेंगे। धन्यवाद। ब्राह्मण समाज का हमारे परिवार में सदा आशीर्वाद रहा है और आज सबने सामूहिक तौर पे इस पार्लियामेंट क्षेत्र के ब्राह्मण समाज ने आशीर्वाद दिया है और ये यहाँ तक सीमित नहीं है, पूरे हरियाणा में, पूरे हरियाणा मिलेगा। जहाँ पे जाता हूँ ब्राह्मण समाज पूरे समर्थन में। कुछ डिमांड्स भी रखी गई हैं, उनको लेकर के क्या जो उनका EWS है वो लागू करेंगे, जो हमने डोलीधारी का मालकाना हक दिया था वो लागू करेंगे और जो 19 में वायदा किया था पूरी समाज से डिप्टी चीफ मिनिस्टर बनेगा वो उसका है और ब्राह्मण आयोग बनाया जाएगा। एक जातिगत जनगणना के आधार जो हो रहा है तो उसका आप लोगों के समर्थन किया है, लेकिन आज मनोहर लाल खट्टर ने कहा है कि हमारे स्टेट में ऐसी कोई डिमांड नहीं, हम उससे ऊपर उठ सकते हैं। नहीं, जातिगत जनगणना होनी चाहिए पूरे देश में भी और हरियाणा में भी, ताकि जिस समाज में जो हक है उसको मिलना चाहिए। तो मुख्यमंत्री ऐसा क्यों कह रहे हैं कि हम उनसे पूछो क्यों करना नहीं चाहते, वो सबका हक देना नहीं चाहते। मुख्यमंत्री का हो, उप मुख्यमंत्री का हो, यह फैसला हाईकमान का होता है। इसको फैसला नहीं, कोई कहे उसका एक लोकतांत्रिक प्रक्रिया है। पहले सरकार, विधायक जीतेंगे, विधायक दल की मीटिंग होगी, हमारा जो कांग्रेस नेतृत्व है वो उस पर मंथन करेगा और जो कांग्रेस नेतृत्व जो चाहेगा वो मुख्यमंत्री बनेगा। जो कांग्रेस नेतृत्व चाहेगा, अगर आवश्यक हुआ तो कोई उप मुख्यमंत्री भी बनाया जा सकता है, किसी भी समाज का वो हो सकता है। ठीक है, लोगों की मांग आती है, मांग उनके सामने भी आई होगी। ने कल जो वादा किया वो झूठा किया है? मैं ये नहीं कहता कि झूठा किया है, लोगों की भावनाओं के अनुरूप उन्होंने कहा होगा कि भाई उनको भी हम प्रतिनिधित्व देने का काम करेंगे।
लेकिन ये सारा जो फैसला है वो हाईकमान का होता है। तो हाईकमान तो ओबीसी की राजनीति, भाई होगी क्या? ओबीसी की राजनीति करता है हाईकमान, हाई- क्योंकि पिछड़ा वर्ग को आगे लाने की बात करता है। हाईकमान सभी की राजनीति करता है। धन्यवाद। आप सुन रहे थे नित्यानंद शर्मा जी को। बड़े विस्तार के साथ बात की हमने, चाहे भूपेंद्र सिंह हुड्डा द्वारा उप मुख्यमंत्री बनाने की बात हो ब्राह्मण को, चाहे यहाँ से सांसद ब्राह्मण बनाने की बात हो, और चाहे चौधरी उदयभान जो प्रदेश अध्यक्ष हैं कांग्रेस के, उनके द्वारा भूपेंद्र सिंह हुड्डा की उस बयान को काटने की बात हो। ये सब बात की हमने। हम किसी अन्य मुद्दे के साथ फिर जुड़ेंगे आपके साथ। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।